नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, एसएससी द्वारा जो आपका एमटीएस और हवलदार का नोटिफिकेशन आया था, जिसको लेकर मैंने आपसे वीडियो करी थी और आपको बताया था कि 8,326 से ज़्यादा वैकेंसी उसमें आई थी। तो उसको लेकर लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है, एक और उनको एक सवाल आ रहा है कि एमटीएस में जो पोस्टें आई हैं, एमटीएस और हवलदार में, वो पोस्टें किस किस एरिया में आई हैं भारत देश के, और किस किस विभाग में आई हैं, और हवलदार की एक्चुअल में किस किस एरिया में कितनी कितनी पोस्टें हैं, ये लोगों को जानना है। तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। अगर आप भारत में किसी भी एरिया से हैं, केरला, कर्नाटका, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, या फिर उत्तराखंड से, महाराष्ट्र और गुजरात के सभी जितने भी लोग हैं, सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। स्पेशली पूरे भारत का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये वीडियो पूरे भारत के लोगों के लिए स्पेशल है। क्योंकि वो सब लोग जो भारत में किसी भी एरिया में कहीं पर भी रहते हैं, वो सभी लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी आखिरी डेट 31 जुलाई है। ध्यान से सुनिए, 31 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पूरे भारत भर से 10वीं पास लोगों को हवलदार और एमटीएस के 8,300 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी मिलेगी। बात रही इसकी तैयारी की, तो मैं इसकी तैयारी इससे अगले वीडियो में शुरू कर दूंगा, अभी 1 घंटे बाद। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखना। हम एमटीएस और हवलदार की तैयारी शुरू कर रहे हैं आज से, और सीजीएल की भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिनका भी यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जिन्होंने नहीं देखा है, जल्दी से यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। सभी लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है, एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए एक पेपर दिया जाता है पूरे भारत भर से। उसका रिजल्ट कल आया है, तो सभी लोग जल्दी जाएं, उसका रिजल्ट चेक कर लें, और मेरे को ज़रूर बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है इस बार प्रीलिम्स का। और क्या आप अब मेंस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रीलिम्स में दोस्तों एक कट ऑफ निकलती है, उस कट ऑफ को चेक कर लेना सभी लोग। कट ऑफ मतलब होता है उससे ऊपर जिसके भी नंबर आ जाते हैं, वो अगले स्टेज में बैठता है, यानी कि मेंस के एग्ज़ाम में जाकर बैठता है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लें, जल्दी से जल्दी जाएं और चेक करके मुझे बताएं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एसएससी, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट किस किस एरिया में आई है, उस एरिया का नाम, कि जहाँ जहाँ पे पोस्ट आई है, और विभाग का नाम बता देता हूँ। मतलब कि हवलदार की पोस्ट कहाँ कहाँ आई है, एमटीएस की पोस्ट कहाँ कहाँ आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ ये बता देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में आई है, और कहाँ कहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आई हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन उठ रहा था, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक वीडियो आपका इसमें सिलेबस का लेकर है, एमटीएस का और सीजीएल का, वो आप चेक कर लेना। उसके साथ साथ एक वीडियो आपका उस चीज़ का है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, पूरे भारत भर में से आपको किसी एक एरिया में जाकर उस जॉब को लेना है। चाहे आप चंडीगढ़ में लो, ठीक है, चाहे आप हरियाणा में लो, या फिर आप देहरादून उत्तराखंड साइड ले लो, या फिर आप मान के चलिए महाराष्ट्र गुजरात की तरफ गए, तो आपको किसी एक जगह की वैकेंसी लेनी होगी। तो आपको करना क्या है, फॉर्म के अंदर ये बताना है कि आपको कहाँ कहाँ वैकेंसी आपका मन कर रहा है लेने का। तो उसके लिए आपको बताना है 1 2 3 4, इस तरीके से आपको अपनी अपनी मर्जी से चॉइस बतानी है। तो आप वहाँ पे उस चॉइस को भर लेना जल्दी से जल्दी। और वो चॉइस भरनी कैसे है, तो उसको उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे उस चॉइस को भर सकते हैं। वैसे तो आप इतना याद रखिए, अपने आसपास के एरियाओं में लीजिए तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं इस जॉब को करने, तो आप अच्छे शहरों को चुनें जहाँ पर सुविधाएं अच्छी खासी हो, जिससे कि जब आप वहाँ पर जॉब करने जाएं तो आपको हर तरीके की सुविधा मिल पाए। जैसे कि मेट्रो की फैसिलिटी हो, बस की फैसिलिटी हो, एक अच्छा एरिया हो, डेवलप्ड एरिया हो। ऐसे एरिया की तरफ जाएंगे तो आपकी सैलरी तो अच्छी होगी ही, क्योंकि महंगे इलाकों में सैलरी ज़्यादा मिलती है लोगों को, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, और वो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो दूंगा, तो आप उसको चेक कर लेना। सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ भारत के लोगों के लिए खास है। जितने भी लोग दूसरे देश से सुन रहे हैं, उनसे साफ यही कहता हूँ कि आप लोग इंतज़ार करिए, आपके लिए भी जल्दी से जल्दी नई नई चीज़ें इधर आने वाली हैं। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट का लिंक, और इसके अंदर नोटिफिकेशन का लिंक, जिसमें पोस्टें लिखी हुई हैं विगतवार। विगतवार मतलब होता है एक एक तरीके से बताया हुआ है उन पोस्टों को, वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो के नीचे आप इसमें मोर पर क्लिक करिए,
और मोर पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को रीड करिए, वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई करिए और साथ साथ नोटिफिकेशन को भी पढ़कर आइए जिसमें आपके सारे पॉइंट लिखे हुए अच्छे से क्लियर होंगे। सिर्फ आपका भारत का होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपकी 18 के करीब उम्र होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप लोग 10वीं पास होने चाहिए। सिर्फ इतना अगर आपने कर रखा है तो आप बस इसके लिए फॉर्म भरिए, आपको 25,000 प्लस सैलरी होगी, इसमें शुरू में ही इतनी मिलने लग जाएगी, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। बाकी जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 7th CPC कमीशन नहीं पढ़ा है, 7 CPC कमीशन का जो पे मैट्रिक्स बनाया गया था उसको जाकर पढ़ लो, जो सरकार के लोगों ने बनाया था कि किसको कितनी सैलरी देंगे पूरे देश भर में, उसको जाकर पढ़ लो सभी लोग, वो आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर एसएससी की वेबसाइट है। कैलेंडर अगर आप पढ़ते हो तो कैलेंडर में आपको दिखेगा कि जुलाई में आप कोई भी फॉर्म नहीं आएगा, कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, सिर्फ सीधा अगस्त में फॉर्म आएंगे, यानी कि आप सीधा आपको अगस्त में फॉर्म देखने को मिलेगा नई वैकेंसी का। उससे पहले आप इन दोनों पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हो, CGL और MTS और हवलदार। आप अगर डिग्री वाले हो, आपके पास कॉलेज का डिग्री है तो आप CGL का फॉर्म डालिए, MTS हवलदार के चक्कर में मत फंसिए। और अगर आपके पास हवलदार जैसी क्वालिफिकेशन है तो आप उस पर पोस्ट पर फॉर्म डालिए। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 12वीं पास है तो भी आप MTS पर डालिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी एक पोस्ट मिल जाए तो आप दोनों पर फॉर्म डालिए। 100 रुपये यानी 200 रुपये में आप तीनों पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हैं। CGL के अंदर लोग दोस्तों 30 से ज़्यादा तरीके की पोस्टें हैं, सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग विभागों में है, बिल्कुल एक अच्छी जॉब है। लोगों को ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है, घर के किराए की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल के फ़ायदे मिलते हैं, सैलरी और 4-5 चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा घर वगैरह मिलता है उस पोस्ट पर, CGL वाले पर। MTS में घर जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको HRA DA जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो आप उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिससे कि आप बाद में ना पूछें कि इसके ऊपर इसको लेकर जो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो अब दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 78 पर सबको आना है। पेज नंबर 78 पर सभी लोग आ जाएंगे तो आपको दिखेगा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शंस ऑफ CBIC कैडर कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, तो मैं इसकी बता देता हूँ, मतलब कैडर कंट्रोल अथॉरिटी मतलब अलग अलग एरिया वाइज इन्होंने बताया है, तो मैं कैडर कंट्रोल अथॉरिटी बता देता हूँ CBIC की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो CGST है, CBIC के अंदर CGST आ जाता है और वो एक कैडर कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका CGST का वो यहाँ पर आपका बेंगलुरु में है, कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु में है। एक CGST आप लोगों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली तरफ में भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल एरिया में है। और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी अंडर नागपुर CCA और एक्सेप्ट एरिया अंडर औरंगाबाद। और नासिक की तरफ आप जाते हो तो आपको भोपाल की तरफ CGST का एक CBIC का कैडर दिख जाएगा। सेम ओडिशा स्टेट की तरफ, ओडिशा में भुवनेश्वर के अंदर CGST का वहाँ पर उनका कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है। ठीक है, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ लग सकती है, तो CBIC के अंदर जो वैकेंसी निकली है MTS और हवलदार में, तो उसमें आप देखते हो तो आपको बता दूं मध्य प्रदेश के भोपाल में CGST निकला हुआ है, मतलब वहाँ पर पोस्टिंग होगी लोगों की। ओडिशा के भुवनेश्वर में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ वाले लोग चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, उनका वहाँ पर पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो CGST चेन्नई तमिलनाडु और पुडुचेरी वालों का चेन्नई में, और इस तरीके से केरला लक्षद्वीप का तिरुवनंतपुरम, और दिल्ली और हरियाणा वालों का दिल्ली में होगा। मतलब जो लोग हरियाणा से और दिल्ली से फॉर्म डालेंगे CGST के लिए, CBIC में MTS हवलदार के लिए, तो आप लोगों का दिल्ली में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ गोवा वालों को बता दूं, उनका भी गोवा के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वालों का हैदराबाद में रहेगा CGST का, राजस्थान वालों का जयपुर में है, और वेस्ट बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और सिक्किम वालों का कोलकाता में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वालों का लखनऊ में है। और वो महाराष्ट्र वालों का महाराष्ट्र वाले जितने भी हैं जो महाराष्ट्र राज्य से CGST में जाना चाह रहे हैं, CBIC के अंदर कैडर कंट्रोल अथॉरिटी में CGST के अंदर महाराष्ट्र के मुंबई में आपको कमिश्नरेट अंडर मुंबई CGST वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। ठीक है।
ठीक है, आपकी वैकेंसी वहाँ आई है। सेम नागपुर में भी आ रखी है एक, नागपुर आपका वहीं पर ही है। नागपुर आपको बता दूं, ये आपका कमिश्नरेट औरंगाबाद और नासिक के अंदर आने वाला एरिया है नागपुर। तो वहाँ पर आपका CGST रहेगा। महाराष्ट्र के पुणे में आपका CGST रहेगा। इसके साथ साथ बिहार और झारखंड के वाले लोगों को रांची जाना होगा, झारखंड के रांची में। और मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सब के लिए जो है CGST का गुवाहाटी में है। और गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन सब का वडोदरा, गुजरात राज्य के वडोदरा में आपका CGST का इसमें रहेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी वालों का आपको बता दूं, इनका कस्टम्स वाला चेन्नई में है। ठीक है, आपने सुना होगा CBIC के कस्टम्स, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं। तो जो आपका कस्टम्स के लिए रहेंगे, उसके लिए आपका तमिलनाडु से चेन्नई में, और केरला के तिरुवनंतपुरम में, और गोवा के अंदर कस्टम्स, और वेस्ट बंगाल के कोलकाता, महाराष्ट्र के मुंबई, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कस्टम्स के लिए रहेंगे। डायरेक्टोरेट में मैं आपको बता देता हूँ, CGST, कस्टम्स और डायरेक्टोरेट में आपका ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज जितने भी हैं, उनके डायरेक्टोरेट्स के लिए इन्होंने बताया है DGPM। और CBN हो जाता है आप लोगों का, CBN हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट ग्वालियर एंड ब्रांच ऑफिस एंड एट नीमुच इन मध्य प्रदेश, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान के कोटा में। CBN का मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर आपका जो डायरेक्टोरेट है, उसका मैं आपको डायरेक्टोरेट के अंदर जो आपका CBN है, वो आप लोगों का रहेगा ग्वालियर में। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के नीमुच, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, और राजस्थान के कोटा के अंदर ये रहेगा। नेक्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, अब आप ये समझ गए होंगे कि CBIC के अलग अलग कैडर कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ कहाँ पर खुले हुए हैं। मतलब CBIC जो है वो कंट्रोल कहाँ कहाँ से करता है, अलग अलग एरियाओं से अपना ऑपरेट करता है। CGST के लिए बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई से ऑपरेट करते हैं इन जगहों से। सेम अगर CGST के अलावा अगर कस्टम्स की बात करूँ, तो कस्टम्स के लिए चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गोवा, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम और DGP, ये सब जगहों से करते हैं। डायरेक्टोरेट के लिए आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी पोस्ट किस एरिया में निकली है, और वो एरिया यूनियन टेरिटोरी है, या एक राज्य है, या फिर एक CCA है, और उसको एक कोड दिया गया है 11, 12, 13 इस तरीके से। ठीक है, और ये एरिया कौन से रीजन में आता है, जैसे भारत देश के जो एरिया है वो इस तरीके से हैं। कोलकाता कर्नाटका रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, और नॉर्थ रीजन है, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और वेस्टर्न रीजन नाम से देश पूरा बटा हुआ है, साउथर्न रीजन। और कोलकाता, यहाँ पर आपका KKR मतलब हो जाता है केरला कोलकाता रीजन, आई थिंक ये उस तरफ में हो जाएगा, केरला कोलकाता रीजन, क्योंकि तिरुवनंतपुरम, कोची आप भी जानते हो, कोची, और ये जो केरला है, केरला किधर है, केरला आप लोगों का वहीं है, KKR वाले में आएगा, कोलकाता, सॉरी, केरला कर्नाटका रीजन, ये इसका मतलब है KKR का। तो इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा पोस्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 11 से लेके 30 तक एक नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, 11 से 50 तक की नंबरिंग होगी, और उसके भी आगे आपको दिखेगा यहाँ पर 72 तक, 11 से आपको 72 तक एक नंबरिंग मिलेगी फॉर्म के अंदर। तो आपको उसमें से ये बताना होगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ लेनी है। तो आप उस 11 से 72, एक 50 नंबरों की एक संख्या हो जाती है, 11 से 72 यानी आपको 50 ऑप्शन मिलते हैं। अब आप कैसे तय करोगे कि पूरे भारत देश की इन 50 जगहों में से आपको किस जगह जाकर जॉब लेनी है, ये चुनना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा कि आप इन भारत की 50 जगहों में से कौन सी जगह पोस्टिंग लें। वो मैं उस वीडियो में आपको उस तरीके से क्लियर करूंगा ऑप्शन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं।
तो देखो, हवलदार CGST के अंदर हवलदार का पोस्ट CGST में ये चंडीगढ़ में आया है। CCA रीज़न है एक, ना तो चंडीगढ़ कोई राज्य है ना ही चंडीगढ़, अब लोग कह रहे हैं उसको कि वो यूनियन टेरिटोरी भी उसको नहीं ले रहे, ये NWR में आता है। MTS की पोस्टें चंडीगढ़ में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के अंदर है। वहीं पर हवलदार CGST के लिए दिल्ली और जयपुर में पोस्ट है, और MTS की दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के अंदर। हवलदार CGST लखनऊ, MTS बिहार, MTS उत्तर प्रदेश, हवलदार CGST भुवनेश्वर। मतलब देखिए, ये साफ पता लग रहा है इससे कि उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हवलदार की पोस्ट सिर्फ लखनऊ में आई है, ठीक है, और कहीं नहीं आई। MTS की, फिर भी MTS की पोस्ट तो उत्तर प्रदेश और बिहार के पूरे एरिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहां ऑफिस होगा, लेकिन हवलदार की पोस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दी गई है। इसी तरीके से हवलदार की पोस्ट भुवनेश्वर में आई है, कोलकाता, रांची, कोलकाता, दो जगह से, ठीक है। CGST में अलग चाहिए होगा उनको कोलकाता के अंदर, और कस्टम्स में अलग चाहिए। सेम MTS का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, MTS के पोस्ट तो पूरे पूरे राज्य में आए हैं, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जो हवलदार के पोस्ट है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाओं में आए हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो कि किसका पोस्ट कहाँ कहाँ पे आया है। हवलदार CGST MTS के सारे पोस्ट, और हवलदार CGST भोपाल, हवलदार CGST गोवा, मुंबई, नागपुर, पुणे, वडोदरा, पुणे में भी आई है इसमें एक पोस्ट हवलदार CGST। नेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर हवलदार कस्टम्स की गोवा के अंदर है, हवलदार कस्टम्स मुंबई, MTS दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। MTS का पोस्ट गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के अंदर है। हवलदार CGST चेन्नई, हैदराबाद, और इस तरीके से आप सारे रीड कर सकते हो। हवलदार CGST और कस्टम दोनों को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो वो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सारी पॉइंट समझ आएगी। तो हमने आपको बता दिया कौन सी पोस्ट किस एरिया में आई है, वो आपने यहाँ से समझ लिया। आपने डिपार्टमेंट के नाम भी समझ लिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किधर किधर पोस्टिंग होगी, तो ये आप समझ चुके हैं। मतलब पूरे भारत देश में, पूरा भारत देश 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश, और उस पूरे देश में आपको ये बताना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी आपकी, कौन कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ पर जॉब मिलेगी, वो आपको इसके मदद से पता लग पा रहा है। नेक्स्ट आपके सामने ये मैं बता देता हूँ, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हवलदार की आपको जाननी है, तो इन्होंने ये बता दिया है हमें कि किस पोस्ट पर, हवलदार की किस पोस्ट में, किस एरिया में, कौन सी पोस्ट पर हवलदार की किस टाइप की, मतलब कि किस तरीके की पोस्टिंग है, किस तरीके की जॉब है। जैसे कि हवलदार की किस एरिया में किस तरीके की पोस्ट होगी, और उसके ऊपर जनरल वालों की, अनुसूचित जाति जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास और EWS के अंदर टोटल वैकेंसियां कितनी हैं, वो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपका ये आ जाता है, यहाँ पर इन्होंने MTS का वैकेंसी एरिया वाइज नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया है। आपका MTS का जो एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उनका कोई फिजिकल नहीं होता, हवलदार वालों से रनिंग कराई जाती है, ठीक है, मतलब उनकी फिजिकल कराई जाती है क्योंकि आप एक हवलदार बनते हो। लेकिन बात करूं वहीं पर, यहाँ पर आप लोगों का जो MTS का है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए आपसे कोई फिजिकल टाइप नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम पास करते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद तुरंत आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और जॉब मिल जाएगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्म में ही बताना है कि आप कहाँ कहाँ पर लेना चाहते हो, कौन कौन सी जगह पर जॉब करना चाहते हो, अपनी मर्जी से आपको वहाँ बताना है, ठीक है। तो आप जैसे अपने स्क्रीन पर देखते हो, इन्होंने हवलदार की डिटेल्ड वैकेंसी बताई है, लेकिन MTS वालों का नहीं बताया, ठीक है। MTS वालों का नहीं बताया कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है, तो ये आपके एग्ज़ाम के बाद तक पता लगा पाएंगे कि MTS का वैकेंसी कहाँ कहाँ पे कितना आया है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, औरंगाबाद जो कि नागपुर CCA के पास वहीं पर एरिया है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर औरंगाबाद है, वहाँ पर 6 वैकेंसी हवलदार की आई हैं। बेंगलुरु, कर्नाटका के बेंगलुरु में 130 वैकेंसियाँ टोटल हैं, जिसमें से जो लोग पहले से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी 6 है, जनरल वालों की 60 है, अनुसूचित जाति की 27, जनजाति की 13 और OBC की 26 है। भोपाल में तो 160 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में 70 हैं, चंडीगढ़ में 80 हैं,
और चेन्नई में 135 लोग चाहिए हवलदार पोस्ट पर। देखिए चेन्नई में ज़्यादा चाहिए हवलदार, जो कि उनको CGST में चाहिए। तो आप सोच सकते हैं इस तरीके से दिल्ली में बहुत कम वैकेंसी आई है हवलदार की, दिल्ली में सिर्फ 4 लोगों को ही वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दिल्ली के हो तो ही आप दिल्ली में जॉब कर सकते हैं, नहीं, आप देश के किसी भी एरिया में जाकर जॉब कर सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि कोई लोग ऐसे हैं जो भोपाल के हैं, या कोई लोग ऐसे हैं जो इंदौर के हैं मध्य प्रदेश के, और उनको भोपाल में जॉब नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि वो लोग बाहर निकल के हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता की तरफ जाएं, तो वो जा सकते हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया वैकेंसी पोस्टिंग होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना दोस्तों, हैदराबाद में आपकी 340 लोग चाहिए, हैदराबाद में हवलदार 340 चाहिए। तो इस तरीके से आप ये पूरा रीड कर सकते हैं, ये फाइल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। हवलदार के लिए 3440 लोग चाहिए इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन विभागों में। और इसी तरीके से इनको MTS में चाहिए लगभग 4000 कुछ, तो 4000 और 3000 हो जाते हैं आप लोगों का 7000। देखिए 3000 और 4000, तो आपका ये 7000 हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, ये 8326 पोस्टें हैं, ठीक है। इतना पोस्ट आप लोगों का इसके अंदर आया है, ये एक्चुअल नंबर है। आप देखोगे तो MTS लोग ज़्यादा चाहिए, हवलदार कम चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है। MTS पोस्ट अच्छा है, हवलदार पोस्ट से अच्छा पोस्ट MTS है। हालांकि हवलदार वाले पोस्ट वाले व्यक्ति को एक यूनिफॉर्म दी जाती है पहनने को, और जब वो काम करेगा। MTS को कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, MTS अपने घर के कपड़ों में भी वर्क कर सकता है, मतलब कि जो नॉर्मल कैजुअल, जो नॉर्मल शर्ट पैंट वगैरह या T-शर्ट टाइप, उसमें वो कर सकता है वर्क। लेकिन हवलदार को उसमें यूनिफॉर्म लेना होगा, वो उसको पहनकर ही काम करना है, बस इतना सा फ़र्क है। हवलदार का एक एक पोस्ट कहाँ कहाँ पे आया है, कितना वैकेंसी आया है, एक एक नंबर कैटेगरी वाइज क्लियर किया है मैंने यहाँ पर। MTS वालों का SSC दे देगा इस महीने के आखिर तक, जुलाई के आखिर तक दे देगा कैटेगरी वाइज और एरिया वाइज वैकेंसी। इसके साथ साथ MTS का वो ये भी बताएगा कि वो जो MTS का वैकेंसी है, ठीक है, वो वैकेंसी स्टेट वाइज कितना आया है, वो चीज़ वो हो सकता है एग्ज़ाम के बाद तक बताए। तो मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं वैकेंसी से जुड़े। किसी का कोई भी पॉइंट आ जाए, डाउट आ जाए किसी को, आप बता सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी एरिया से आपको कोई भी परेशानी आ जाए इस पूरी जानकारी को समझने में, आप सिंपल मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम की तैयारी हम अभी शुरू कर रहे हैं, अभी 4 बजे करीब, मतलब हम MTS हवलदार शुरू कर देंगे, तो आप उसके लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस का वीडियो होगा पहले, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस होगा, और फिर आपकी तैयारी शुरू होगी। आपके पास पूरे 60 दिन का समय दिया है, यानी एक बड़ा समय है आपके पास तैयारी का। सिलेबस इतना आसान है कि मैं अगर 2 से 4 दिन में भी कराऊंगा तो हो जाएगा, बहुत आसान सिलेबस है। MTS हवलदार CGL तीनों का ही आसान सिलेबस है। तो आपको समझ आए सारे पॉइंट तो अच्छा है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और दुनिया के हर एक एरिया तक इस जानकारी को पहुंचाना है। मिल रहा हूं आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।